हेलो बच्चों, अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये क्वेश्चंस मैंने आर से अग्रवाल बुक से लिया हूँ। चैप्टर्स का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ये क्लास 10 का क्वेश्चंस है और ये चैप्टर नंबर 11 क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 11 है क्वेश्चन नंबर 47। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 47। A sum of rupees 2800 is to be used to award 4 prizes. If each prize after the first is rupees 200 less than the preceding prizes, find the value of each prize. देखिए क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि हमको 4 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चारों प्राइज का जो कॉस्ट है वो कितना है, 2800 रुपीज़ है। और क्वेश्चंस में ये भी दिया है जो पहला प्राइज मिल रहा है, दूसरे प्राइज से 200 रुपया 200 रुपीज़ ज़्यादा है। और ऐसे भी कर सकते हैं कि जो सेकंड प्राइज जिसको मिल रहा है वो फर्स्ट प्राइज से 200 रुपीज़ लेस में है। उसी तरह जो थर्ड वाला प्राइज है वो सेकंड वाला प्राइज से 200 रुपीज़ कम है, और जो फोर्थ वाला प्राइज मिल रहा है उसका 200 रुपीज़ कम है थर्ड वाला प्राइस से। तो देखिए कैसे इसको ऐसे समझते। मान लीजिए पहला वाला प्राइस का दाम कॉस्ट है, फर्स्ट प्राइस का कॉस्ट है ए रुपीज़, तो सेकंड वाला जो हमको मिलेगा कितना होगा, ए माइनस 200। ठीक है, थर्ड वाला को कितना मिलेगा, ए माइनस 400, और फोर्थ वाला को कितना आएगा, ए माइनस 600, ऐसे ही मिलेगा। तो आप देखिए पहला चीज़, तो हम क्या करते हैं कि क्या बोलते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म करते हैं क्या, या फर्स्ट टर्म मान लेते हैं व्हाट, ए मान लेते हैं। अब देखिए कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू मान लीजिए कितना आएगा, डी ए माइनस 200 और माइनस ए, तो मेरा डी कितना हो गया, डी इक्वल टू माइनस 200 मेरा आ गया है, और एन इक्वल टू कितना है 4 है कि नहीं। किस लिए, क्योंकि हमको 4 प्राइज देना है, और ए एन इक्वल टू कितना हो गया, तो या टी एन इक्वल टू सम 2800 है, यही दिया है ना मेरा। तो अब हम इसको निकालते हैं। तो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, दैट इज क्या, इसको लिखते हैं टी एन इक्वल टू एन टर्म ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यस, तो ए एन का वैल्यू कितना, सम 2800 इक्वल टू ए का वैल्यू यही रखें, प्लस एन कितना है 4 माइनस 1, या कॉमन डिफरेंस कितना है, इंटू माइनस 200। ठीक है, दिस इंप्लाइज कितना हो गया, 2800 इज इक्वल टू ए 4 माइनस 1 प्लस 3 इंटू माइनस 200। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2800 दैट इज इक्वल टू ए माइनस 600, यस या नो, ए माइनस 600, सॉरी सम ऑफ द टर्म्स, सॉरी ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, सम ऑफ द टर्म्स एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन टर्म्स का नहीं दिया, सम मतलब चार प्राइस का जो कॉस्ट है वो दिया है 200। अब ये फॉर्मूला हम लगाते थे, एस एन का वैल्यू कितना दिया है इसको, 2800 इक्वल टू एन का वैल्यू कितना है 4 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे कितना लिखेंगे 2a प्लस एन 3 माइनस 1 इंटू डी कितना है माइनस 200, इसको ब्रैकेट डाल दिए। अब यहाँ पे देखिए 2800 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो 2 बचा, तो यहाँ पे कितना हो गया 2a और प्लस 3, सॉरी यहाँ पे n इक्वल टू 4 है ना, 4 माइनस 1, तो यहाँ 3 इंटू माइनस 200 लिखेंगे, यस या नो। अब देखिए 2800 इज इक्वल टू 2 इंटू 2a माइनस 600 लिखेंगे। अब देखिए ये इधर आ गया तो कितना हो गया 2800 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2a माइनस 600 लिखेंगे। अब 2 से करते हैं, 2 1 2, 2 4 8, 2 0, तो कितना आ गया 1400, और ये इधर कितना आ गया प्लस 600 इज इक्वल टू 2a आ गया। तो अब मेरा कितना 2a इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज 2000 आ गया। तो a का वैल्यू कितना हो गया, 1 2 2000 बाई 2,
2 × 2 1 2 3, तो मेरा ए का वैल्यू कितना हो गया 1 2 3 1000 रुपीज़ आ गया। मतलब जो मेरा फर्स्ट प्राइस है वो ए का वैल्यू 1000 रुपीज़ है, तो मेरा फर्स्ट प्राइस कितना हो गया, इट इज इक्वल टू 1000 रुपीज़। उसी तरह सेकेंड प्राइस कितना होगा 200 रुपया कम, तो 1000 माइनस 200 दैट इज इक्वल टू 800। उसी तरह 800 रुपीज़। लेकिन थर्ड प्राइस इक्वल टू कितना हो गया 1000 रुपीज़ माइनस 400 दैट इज इक्वल टू 600 रुपीज़। उसी तरह फोर्थ प्राइस मेरा कितना हो गया 1000 रुपीज़ माइनस कितना 600 दैट इज इक्वल टू रुपीज़ 400। So this is the solutions of this question. Thank you for watching this video and have a nice day.